दोस्तों, कुछ लोग खजाना खोजने में पूरी उम्र लगा देते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी तेज होती है कि खजाना खुद चलकर उनके पास आता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग केसेस मैं आपको अपनी पहली वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर देख लें। और इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा, शायद आपको भी कहीं पहाड़ों में या खेतों में करोड़ों रुपए का खजाना मिल जाए। कैटलन, स्वीडन। 1999 में एक फिल्म क्रू इल्लीगल ट्रेजर हंटिंग के खिलाफ गैटलन, स्वीडन में न्यूज की शूटिंग कर रहा था। क्रू मेंबर्स को शूटिंग करते हुए एक वाइकिंग शेड के नीचे 9वीं शताब्दी के चांदी के और तांबे के सिक्कों का एक खजाना मिला। उस खजाने में करीब 68 किलो चांदी के सिक्के निकले और करीब 22 किलो तांबे के सिक्के निकले, जिसे वहां की सरकार ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। और जिस जमीन से यह खजाना निकला उसके मालिक को $24,000 इनाम में दिए गए, जबकि खजाने की कीमत करोड़ों में थी। पुरातत्व विभाग ने जब उस जगह की खुदाई करनी शुरू की तो वहां से 9वीं शताब्दी के और काफी सारे चांदी और तांबे के आभूषण भी निकले। वॉल स्ट्रीट बैंक, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के दो भाई बहन अपने हर महीने के $800 के रेंट से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने आखिरकार अपने पापा के बैंक के लॉकर को खुलवाने का डिसाइड किया। कुछ सालों पहले उनके फादर की डेथ हो गई थी, पर उन्हें यकीन था कि उनके पापा उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ छोड़कर गए होंगे, जिससे कि कुछ उन्हें फाइनेंशियल हेल्प जरूर मिलेगी। पर जब वॉल स्ट्रीट बैंक का वो लॉकर खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, उस लॉकर में करीब 16 बोरियां थी और हर बोरी में 1000 चांदी के सिक्के थे। और ये चांदी के सिक्के कोई आम सिक्के नहीं थे, ये 18वीं शताब्दी के 16,000 मॉर्गन डॉलर्स थे, जिनकी बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ थी। इस लॉकर को 1964 के बाद पहली बार खोला गया था। एरिक लॉज। 1999 में एरिक अपने मेटल डिटेक्टर से एक किसान की पुरानी हथौड़ी को खेत में ढूंढ रहे थे। खेत के एक कोने में एरिक को बहुत तेज सिग्नल मिलने लगे। एरिक ने जैसे ही उस जमीन की खुदाई करना शुरू किया, उसे चांदी की चम्मच और सोने के सिक्के मिलना शुरू हो गए। एरिक ने तुरंत लोकल अथॉरिटीज को सूचित करना ठीक समझा। पुरातत्व विभाग की टीम अगले ही दिन उस खेत में पहुंची और खुदाई शुरू की। पुरातत्व विभाग को वहां से करीब 23 किलो के सोने और चांदी का खजाना हाथ लगा, जिसमें करीब 15,000 रोमन सिक्के, 200 सोने की चीजें, दर्जनों चांदी की चम्मच निकली। इस खजाने की सूचना देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एरिक को करीब 16 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए। टेरी हर्बर्ट। टेरी को खजाना खोजने का शौक है। आखिर जब उनके एक किसान दोस्त फ्रेड जॉनसन ने उन्हें अपने खेत में मेटल डिटेक्टर लेकर घूमने की परमिशन दी तो 5 जुलाई 2009 को टेरी हर्बर्ट ने एंग्लो सैक्सन टाइम का स्टैफोर्ड खजाना खोज निकाला। उस खजाने में 7वीं और 8वीं शताब्दी की सोने, चांदी और गार्नेट मेटल की करीब 3500 बेशकीमती चीजें निकली। इस खजाने की खोज के लिए सरकार ने उन्हें करीब $4.3 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए इनाम दिए, जिसे टेरी ने अपने दोस्त फ्रेड के साथ बराबर बांट लिया। उस खजाने में मिली सभी चीजों को आज बर्मिंघम म्यूजियम और आर्ट गैलरी में रखा गया है। टेड सीटन। टेड सीटन एक ट्रेजर हंटर हैं और खजाना खोजने का शौक रखते हैं। सितंबर 1985 की एक शाम टेड अपने 2 साथियों के साथ पूरा दिन खजाना खोजने के बाद जब खेत से वापस लौटने को थे, तभी उनके मेटल डिटेक्टर ने एकदम से बहुत तेज सिग्नल देना शुरू कर दिया। टेड ने जब थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखा तो उन्हें लगा ये शायद कोई लेडीज की पाउडर रखने वाली छोटी सी डिब्बी है। पर घर जाकर जब टेड ने उसके बारे में अच्छे से छानबीन करनी शुरू की तो उन्होंने पाया ये एक बहुत ही बेशकीमती 15वीं शताब्दी का सोने का पेंडेंट है, जो कि जरूर किसी शाही घराने से ताल्लुक रखता है। टेड ने उसे एक ऑक्शन में बेचना चाहा और दोस्तों, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि वो पेंडेंट ऑक्शन में सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही बिक गया, और वो भी पूरे $1.3 मिलियन में। इस बड़ी राशि को टेड ने ना सिर्फ अपने दोनों साथियों के साथ बांटा, बल्कि जिसकी जमीन से वो पेंडेंट मिला था उसे भी बराबर का हिस्सा दिया। दोस्तों, टेड और टेरी के बारे में जानने के बाद आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम भी एक ट्रेजर हंटर बन जाएं। द सैडल रिज हॉर्ड। 2013 की एक शाम को नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक कपल अपने डॉगी को अपनी प्रॉपर्टी में घुमा रहे थे। अपने कुत्ते को घुमाते वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें एक ऐसा खजाना मिलने वाला है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उन्हें उस शाम कुछ जंग खाए हुए लोहे के पुराने डिब्बे मिले और जब उन डब्बों को खोलकर देखा गया तो उन डब्बों में सन 1847 से सन 1894 तक के 1427 सोने के सिक्के निकले।
जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $10 मिलियन यानी करीब 70 करोड़ रुपए आंकी गई। इस खजाने को बाद में सैडल रिज खजाना कहा गया। कहीं ट्रेजर हंटर्स उनकी प्रॉपर्टी पे धावा ना बोल दें, उस कपल ने इस खजाने की खोज को गुमनाम ही रखा। किंग चार्ल्स IV का खजाना। दोस्तों 1985 में पोलैंड में कुछ मजदूर एक बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे थे। उन्हें खुदाई करते वक्त कुछ पुराने चांदी के सिक्के मिले। उन सिक्कों को म्यूजियम में भेज दिया गया और वहां के पुरातत्व विभाग ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई जांच शुरू की। लेकिन 3 साल बाद 1988 में जब पास की एक और बिल्डिंग में रेनोवेशन हो रहा था तो वहां भी कुछ और चांदी और सोने के सिक्के मिलना शुरू हो गए। इससे पहले कि प्रशासन सख्ते में आता और सिक्योरिटी फोर्सेस उस जगह को अपने कब्जे में लेती, रातों रात लुटेरों ने उस जगह पर धावा बोल दिया और काफी सारा सोना और चांदी चुरा कर ले गए। बाद में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई और छानबीन शुरू की तो उन्हें काफी सारे सोने के सिक्के, मूर्तियां और पेंडेंट्स आदि निकाले। बताया गया कि यह खजाना किंग चार्ल्स IV का है। हालांकि पूरे खजाने की वैल्यू का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन उस वक्त खजाने की वैल्यू 50 से 100 मिलियन डॉलर्स आंकी गई। स्पेनिश शिप। दोस्तों 300 साल पहले स्पेन का एक समुद्री जहाज भारी मात्रा में सोना और चांदी लेकर पेरू की खदानों से यूरोप के लिए निकला था, लेकिन बीच समंदर में कहीं डूब गया था, जिसकी खोज पिछली 3 शताब्दियों से की जा रही थी। और हाल ही में नवंबर 2015 में अमेरिकन बिजनेसमैन के एक रोबोट ने उसे ढूंढ निकाला है। जब यह जहाज डूबा था, इसमें करीब 4 बिलियन से लेकर 17 बिलियन डॉलर्स का सोना चांदी था, जो कि अब तक काफी मात्रा में साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लुटेरों द्वारा चुरा लिया गया है। जब से ये जहाज मिला है तब से स्पेन और कोलंबिया इस पर अपना हक जता रहे हैं और दोनों के बीच इस बात पर जंग अभी तक जारी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।